अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद सुफ़ियान और आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएसएस की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुपरवाइज़र भी वाइवा में पूछते हैं, प्रोटोटाइप वाइवा में। तो वही सारी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊंगा और इसी के साथ ही आज की वीडियो के यही यानी कि सीएसएस ही कवर करनी है। इसमें करने के लिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सीएसएस की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है ना, वो यहाँ मैंने चैट जीपीटी से कुछ जनरेट करवाई। तो ये कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं। कलर्स में होती हैं, उसके बाद बॉक्स मॉडल हमारे पास होता है, उसके बाद टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। अभी मैंने चैट जीपीटी से एक सिंपल एचटीएमएल का स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें मैंने एक फॉर्म बनवाया और इसमें ये कुछ फील्ड्स ली हैं। ये सारा मैंने किस तरीके से बनाना है, प्रीवियस वीडियो में बताया। उसमें मैंने खैर सीएसएस पेज डिज़ाइन करना भी बताया। लेकिन इसमें मैं आपको बेसिकली जो इस वीडियो का गोल है वो ये है कि आपको इतनी सीएसएस आ जाए कि अगर कोई भी वाइवा के दौरान सुपरवाइज़र आपसे कोई भी चेंजिंग करवाता है तो वो आपको पता हो। तो इसमें ज़्यादातर हम जो बेसिक ही हैं वही देखेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। अब सीएसएस हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है इंटरनल सीएसएस, एक होती है इनलाइन सीएसएस और एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस। अब जो इंटरनल सीएसएस होती है वो हमारी यहाँ हेड में लगती है। यहाँ पर उसको हम स्टाइल टैग के साथ लिखते हैं, स्टाइल, और इसके अंदर हम अपनी जो भी सीएसएस लिखनी होती है वो लिखते हैं। उसके बाद एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस वो होती है जो कि हम एक अलग से फाइल बनाते हैं सीएसएस की, जिस तरह मैं बना लेता हूँ स्टाइल। आगे आपने एक्सटेंशन देनी है डॉट सी एस एस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये बन गई। अब इसको हम लिंक करेंगे अपने इस पेज के साथ जो हमारा एचटीएमएल का पेज है। तो इसके साथ लिंक करने के लिए सिंपल करना क्या है, यहाँ पर आपने आ जाना और एक एचटीएमएल टैग होता है लिंक। ये एचटीएमएल टैग है, ठीक है। और इसके अंदर आपने यहाँ पर href लिखा हुआ है, यहाँ पर यानी कि आपने रेफरेंस में अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस दे देनी है। इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। जो नाम यहाँ पर होगा वही देना है यहाँ पर एज इट इज़। ये हो गया। उसके बाद अब हमारी लिंक हो गई है, तो इसको लिंक करने के बाद आपने चेक कर लेना एक बार। तो कैसे, अब सीएसएस में ना हम सबसे पहले अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसको कोई भी प्रॉपर्टी देनी होती है। तो जिस तरीके से मैं बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा एक एलिमेंट है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल बॉडी लिखा, उसके बाद करली ब्रेस किए और यहाँ पर आके जो भी प्रॉपर्टी देनी है वो दे सकते हैं। जिस तरह मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आया। अब यहाँ पर मैं जिस तरीके से रेड दे देता हूँ, अगर मेरी सीएसएस लिंक होगी तो उसी वक्त ये दिखा देगा, यानी कि हमें रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सेव करना तो ये हो जाएगा कलर से। अभी के लिए मैं यहाँ से कोई नॉर्मल सा कलर लगा देता हूँ। अब ये देखें लग गया। तो आपने पहले जब लिंक कर लेनी है सीएसएस, तो उसको पहले एक बैकग्राउंड कलर दे के देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि मेरी सीएसएस लिंक हो गई है। पाँच दफ़ा ये होता है कि हम अपनी सारी सीएसएस राइट कर लेते हैं, लेकिन वो लिंक नहीं की होती तो यहाँ पर शो नहीं हो रही होती, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने पहले ही चेक कर लेनी है। ये तो हमारी थी एक्सटर्नल सीएसएस, जिसमें हम एक अलग फाइल से अपनी सारी सीएसएस लिखते हैं और उसको फिर यहाँ पर हमने लिंक किया था। और ये हमेशा हेड में ही हम करेंगे, इसको और कहीं पर नहीं करना, यहीं पर करना होता है ताकि ये लोडिंग पहले हो जाए सीएसएस और उसके बाद हमारे पेज का स्ट्रक्चर लो हो। उसके बाद एक हमारे पास होती है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस ये होती है कि हम यहीं पर एक स्टाइल टैग बना लेते हैं और उस स्टाइल टैग के अंदर हम सेम वही काम करते हैं जो यहाँ पर किया था। इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इस स्टाइल टैग के अंदर जैसे मैं लगाऊंगा तो देखें ये कलर आ गया। तो ये हमारी इंटरनल सीएसएस होती है। और एक और होती है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। ये ज़्यादा हम जब यानी कि रियल वर्ल्ड में तो इसका इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन जो हमारा वाइवा होता है उसमें इसको हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि बूटस्ट्रैप हमने यूज़ की होती है, जो कि सीएसएस की एक लाइब्रेरी है। तो वो ओवरराइट कर देती है सीएसएस को, यानी कि उसकी सीएसएस की हाई प्रायोरिटी होती है। तो वहाँ पर हम जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बैकग्राउंड बॉडी पर ये लगाया। अब यहाँ पर अगर मैं नीचे आके कुछ और यानी कि कलर करना चाहूँ ना इसको, तो वो नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर अगर ये लगी हुई है, तो अब अगर मैं नीचे आके या इससे पहले कोई यहाँ पर आके बॉडी का कलर चेंज करता हूँ, जिस तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी, और यहाँ पर इसका दोबारा से बैकग्राउंड कलर जिस तरह मैं कर देता हूँ, ये तो ये नहीं लगेगा क्योंकि ये ऊपर है। तो इसकी जो सबसे एंड पे प्रॉपर्टी लिखी होती है वो राइट हो जाती है। तो जो बूटस्ट्रैप हमारी होती है वो क्लासेस के ज़रिए हम लगाते हैं।
तो अब इसको लगाना है तो इसका तरीका ये है कि हम यहाँ पर इनलाइन सीएसएस यूज़ करें। वो किस तरीके से, आपने सिंपल इसमें एक स्पेस देनी है, उसके बाद लिखना है स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपने सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी है वो देनी है। जिस तरह मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर, तो ये मैं लिखूँगा। अब यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड कलर देना है वो आप यहाँ से दे सकते हो। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी ओवरराइड हो गई है। अब जो यहाँ पर लगी होगी वही चलेगी, बेशक यहाँ पर मैं जो मर्ज़ी का, या फिर आप एक तरीका ये है कि यहाँ पर हाइफ़न एक्सक्लेमेशन साइन लगा के यहाँ पर लिख रहे इम्पोर्टेड। अगर मैं इम्पोर्टेड लिखूँगा तो ये सारी जितनी भी सीएसएस लगी होगी इस टैग पर, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये जिस तरह कलर लगा होगा तो ये इसको ओवरराइड कर देगा क्योंकि इसके साथ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। अगर मैं इम्पोर्टेंट को हटा दूँ तो ये सिंपल जो सबसे लास्ट पे लगी होगी उस एलिमेंट को प्रॉपर्टी वो लग जाएगी। तो ये चीज़ है बूटस्ट्रैप में, अक्सर ये होता है कि हम यहाँ से कर रहे होते हैं या एक्सटर्नल फाइल से कर रहे होते हैं तो वो नहीं होता। तो इसमें बेहतर ये है कि आप इनलाइन सीएसएस को यूज़ करें। सेम तरीका वही है, बस यहाँ पर आपने पहले एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है। यहाँ पर ये एट्रीब्यूट है, यहाँ पर ये टैग है और यहाँ पर ये एक एक्सटर्नल सीएसएस है। यहाँ पर आपको स्टाइल वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपल आपने अपने एलिमेंट का नाम लिखना है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी लिख देनी है। अभी के लिए इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें सीएसएस सीखनी है। तो मैं इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर आकर इसमें इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर इसमें मैंने जिस तरीके से ये कलर दिया हुआ है इसको सेव करता हूँ और ये यहाँ पर मेरे पास इसमें अभी मैंने लिंक नहीं की हुई तो नहीं लगेगी। तो लिंक करने के लिए मैं सिंपल इसको यहाँ से लगा दूँगा। ये लगी, उसके बाद अब यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है, अब ये क्लास है। तो अब अगर मैंने, ये तो मेरी ओवरऑल बॉडी है, ठीक है? अब अगर मैंने कंटेनर को कोई कलर देना है, वो किस तरह से होगा, मैं कंटेनर को देता हूँ। तो यहाँ पर होगा सिंपल, अब ये मेरे पास क्लास है, ये मेरा एलिमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक ही डिव है, इसके अंदर और भी हमारे पास या हमारे पेज में और भी डिव्स हो सकते हैं। जिस तरीके से मैं एक बना लेता हूँ डिव और इसके अंदर एक h1 ऐड कर लेता हूँ जिस तरीके से। लॉरम लिख के आप टैब करेंगे तो यहाँ पर ये 32 वर्ड्स का एक आ जाएगा। तो मैं इसको पैराग्राफ टैग में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा साइज़ कम ले। तो यहाँ पर भी इसको पैराग्राफ, अच्छा अब यहाँ पर मैं इसमें, ये मेरे पास एक डिव है, इसके अंदर पैराग्राफ है और यहाँ पर ये मेरे पास एक डिव है। अब अगर मैं यहाँ पर सिंपल एलिमेंट की तरह इसको डिव को यहाँ पर आके कलर दूँ कोई बैकग्राउंड कलर और यहाँ से मैं इसको कोई कलर दे देता हूँ, तो ये देखिए दोनों को कलर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ लेकिन ऊपर वाले को हो, नीचे वाले को ना हो। वहाँ पर हम क्लासेस यूज़ करते हैं या आईडी यूज़ करते हैं। अभी के लिए क्लास को यूज़ करने के लिए ये जो क्लास है इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब इसकी जगह पर पेस्ट करेंगे तो देखें अभी ये नहीं लगी। तो क्लास के साथ हमें डॉट लगाना पड़ता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। क्लास के साथ हमें डॉट लगाना पड़ता है और जो आईडी होती है उसके साथ हमें हैश यूज़ करना पड़ता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो दूसरा डिव है इसको मैं आईडी दे देता हूँ, तो आईडी देने के लिए सिंपल जिस तरीके से क्लास दी थी, यहीं पर आपने आके आईडी टाइप करना और एंटर करना और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आपने अपनी आईडी दे देनी है। जिस तरह मैं इसको दे देता हूँ पी टैग और इसको मैं अब यहाँ से कॉपी करूँगा। अब यहाँ पर है ये मेरी आईडी है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हैश लगाऊँगा, उसके बाद अपनी आईडी का नाम पी और यहाँ पर आकर इसको जो भी आप कलर देना चाहो मैं वो दे सकता हूँ। जिस तरीके से मैं इसको ये दे दिए तो ये देखें ये कलर आ गया। इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो होती है कलर। अब ये कलर प्रॉपर्टी हमारे पास फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर कलर लिखा मैंने, उसके बाद यहाँ से आके मैं इसको जिस तरह से रेड कर देता हूँ, ये मेरे पास रेड कलर आ गया। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। यानी कि देखें ये अभी साथ चिपका हुआ है। तो ये हमारी बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी इसमें ये सारी इस्तेमाल इतनी नहीं होती, ये हम चैट जीपीटी से भी करवा सकते हैं। मेन चीज़ यहाँ पर है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको स्पेस देनी है इस जगह से, यानी कि ये जो बॉक्स है ना मेरा इससे आगे आए थोड़े से। तो यहाँ पर हम बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो कि होती है हमारे पास पैडिंग। अब पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है किसी भी बॉक्स के अंदर की स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये मेरे पास एक बॉक्स है। तो अब यहाँ पर पैडिंग जो होगी ना ये हमारे इस बॉक्स के यहाँ की स्पेस होगी, इसके अंदर-अंदर की जो स्पेस होगी ये पैडिंग कहलाएगी। और जो मार्जिन होगी वो इस बॉक्स के बाहर की जो स्पेस होगी वो हमारी मार्जिन कहलाएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी, पैडिंग अंदर की स्पेस होती है और मार्जिन बाहर की स्पेस होती है। अब मैं पैडिंग में आके यहाँ से 10 और साथ में लिख देता हूँ पीएक्स।
पीएक्स मीन पिक्सेल्स। तो इससे ये हमारी यानी कि इनर स्पेस आ गई। ये देखिए इसमें स्पेस आ गई, इसको आप जितना मर्ज़ी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ ये जो ग्रीन वाला है ये थोड़ा-सा ऊपर से स्पेस ले ले, तो उसके लिए मैं मार्जिन यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्जिन और यहाँ पर मैं ये दे देता हूँ जिस तरह 20 पिक्सल। तो ये देखिए अब ये चारों तरफ से आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ़ ऊपर से आए, राइट और लेफ्ट से ना आए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है मार्जिन टॉप। तो मैं यहाँ पर हाइफ़न लगाऊँगा और यहाँ पर साथ लिख दूँगा टॉप। तो ये देखें सिर्फ़ ऊपर से मार्जिन आई है, राइट लेफ्ट से मार्जिन नहीं आई। तो इस तरीके से हम हर तरीके से मार्जिन दे सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं लेफ्ट साइड से मार्जिन देना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से मार्जिन लेफ्ट करके यहाँ से जिस तरह 40 पिक्सल देता हूँ, तो ये देखिए 40 पिक्सल हो गया। इसी तरीके से बॉटम से करनी है, तो बॉटम से भी कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से टॉप, लेफ्ट, राइट नहीं करना, तो आप इस तरीके से करें कि सिंपल आप मार्जिन टाइप करें, मार्जिन और उसके साथ यहाँ पर आके आप जिस तरह मैं चाहता हूँ टॉप और बॉटम से हो मेरे पास 20 पिक्सल, तो यहाँ पर मैं 20 लिख रहा हूँ। अभी ये देखिए चारों तरफ से लगी है, लेकिन अभी यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं राइट लेफ्ट से कर देता हूँ 40 पिक्सल। तो ये होगा क्या, ये जो फर्स्ट वाली होगी ये टॉप और बॉटम की होगी और ये जो दूसरे वाली है सेकंड वाली, ये हमारी होगी राइट और लेफ्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं तीसरी भी दे देता हूँ, यहाँ पर मैं दे देता हूँ जिस तरह 50 पिक्सल, तो ये मेरी होगी टॉप की, ये होगी राइट की, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज़ चलता है। इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना हमारे पास एक बॉक्स है, तो ये मेरे पास एक यहाँ पर बॉक्स आ गया। अब ये इस तरीके से चलती है, यहाँ से चलती है कुछ इस तरीके से, यहाँ से चलेगी, उसके बाद ये टॉप, राइट, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, ये क्लॉकवाइज़ चलेगी। तो ये इस तरीके से होता है। इसकी अगर सबसे अच्छी मिसाल देखनी है, तो आप अभी मैं इसको ओपन करता हूँ ब्राउज़र पेज पर, ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट पर आऊँगा, इंस्पेक्ट पर आने के बाद आप नीचे स्टाइल में ये स्टाइल टैब है, इसके अंदर जाएँगे, तो ये आपको शो हो रही होगी। अब यहाँ पर देखें तो ये मेरा बॉक्स मॉडल है, इसी को हम बॉक्स मॉडल कहते हैं, इसमें मार्जिन सारा दिखाया हुआ है। अब ये मेरा जो कंटेंट है, वो हमारे पास अगर मैं इस टेक्स्ट पे आके क्लिक करूँ, तो ये देखें, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का है, ये मेरा टेक्स्ट है जो यहाँ पर देखें, अब अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो देखें इसने दिखा दिया, ये पैडिंग है, ठीक है? अभी ये इसको पैडिंग नहीं लगी हुई, तो 1 मिनट मैं इस टेक्स्ट पे आके क्लिक किया, तो ये मेरा टेक्स्ट शो हो गया। उसके बाद ये इसमें अगर पैडिंग नहीं है, तो वो होगी, ठीक है? और उसके बाद ये बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने इसको नहीं दिया। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो इसकी यहाँ पर मैंने पैडिंग दी हुई है, तो वो शो होगी जिस तरह से मैंने 10 पिक्सल दी है। तो अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से क्लिक करूँ, इस टेक्स्ट पर आके क्लिक करूँगा और यहाँ स्टाइल टैग में आता हूँ, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्टाइल में आया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं अगर पैडिंग देना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से जितनी बढ़ाता जाऊँगा, देखें यहाँ से स्पेस ऊपर से बढ़ती जा रही है, तो ये पैडिंग है मेरी, ठीक है? इसी तरीके से मैं ये मार्जिन है, ये देखिए टॉप से 16 पिक्सल है, तो यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ़ इसको मार्जिन जो है पैराग्राफ को, ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नहीं लगाई, वो मैं आपको अभी बाद में समझाता हूँ, लेकिन पहले मैं लगा लेता हूँ ताकि उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। पैडिंग 0, ये क्योंकि जब हम एक पेज बनाते हैं, तो उसके साथ हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी मिलती है, ठीक है? इसको जिसके ज़रिए बॉक्स साइज़िंग वगैरह, अभी देखिए ये सारा बिल्कुल स्क्रीन के साथ चिपक गया। मैंने इस पर क्लिक किया, ये मेरे पास कंटेंट आ गया, यानी कि पैराग्राफ है जो मेरा। उसके बाद अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको देता जाऊँ, तो ये मेरी ऊपर से देखें पैडिंग आ रही है, ठीक है? ये मेरी पैडिंग आ गई, यहाँ पर भी आपको चेंज होती नज़र आएगी। इसी तरीके से मैं अगर मार्जिन को डबल क्लिक करूँ और यहाँ से इसको एक्सपेंड करता जाऊँ, तो ये मेरी मार्जिन है, ठीक है? ये अभी मेरी मार्जिन चल रही है, ये मैंने इसको यहाँ से टॉप से दे दी मार्जिन 109 पिक्सल। तो ये इस तरीके से काम करता है, यानी कि टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। उसके बाद अब अगर ये जो मेरा फॉर्म है, तो इसी को मैं डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर अब मेरे पास ये मेरा आ गया, हमने फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो अभी के लिए मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा और यहाँ एचटीएमएल से भी आके इस ये जो मेरी डिव है, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दूँगा। अभी इस डिव को भी मैंने ख़त्म कर दी। अब ये जो फॉर्म है, इसको मैंने डिज़ाइन करना है। तो ये मेरे पास कंटेनर है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ कंटेनर को फ़िलहाल मैंने बॉक्स यानी कि बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ब्लू। अब इसी के साथ एक हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम अपने यानी कि एलिमेंट्स को
चेंज कर सकते हैं उनका, यानी कि लेआउट बनाने के लिए ये यूज़ होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, वो होते हैं हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि वो पूरी की पूरी स्क्रीन पर स्पेस ले लेते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक H1 बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक H1 बनाया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ जिस तरीके से वेलकम। अब इसी तरीके से मैं एक और H1 बनाया, तो ये देखें ये सिर्फ़ इतनी सी जगह ले रहा है, लेकिन ये पूरी विड्थ यहाँ पर इसने इसका जो नया एलिमेंट है वो नीचे बना है, तो साथ नहीं बना। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि ये पूरी स्पेस स्क्रीन की ले लेता है। अब अगर मैं इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से विड्थ दूँ तो फिर तो हो जाएगा ठीक। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेम एक ही रो में आएँ, मैं इनको एक रैप करूँगा डिव में, बॉक्स में रैप करूँगा, यानी कि तो इस तरीके से मैं बना लेता हूँ डॉट डिव, और इसकी क्लास भी मैंने डिव ही दी है अभी के लिए। चलें इसका नाम मैं दे देता हूँ बॉक्स। अब मैं सेव किया, अब ये जो बॉक्स है मैं इसको आके कोई प्रॉपर्टी देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पर इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा ताकि ईज़िली शो हो, या बैकग्राउंड कलर काफ़ी समझा सकता हूँ चुका हूँ, तो यहाँ पर हम बॉर्डर यूज़ कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर प्रॉपर्टी दी जो कि यानी कि इसको एक बॉर्डर सा दे देगा। तो अब मैं इसको 40 पिक्सल देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होता है बॉर्डर कलर, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर कलर दे देता हूँ रेड, और यहाँ पर अब मैंने बॉर्डर की विड्थ बॉर्डर की टाइप देनी है, तो यहाँ पर आऊँगा बॉर्डर टाइप, तो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड है। तो यहाँ पर आप बॉर्डर टाइप, तो ये बॉर्डर स्टाइल, और इसको मैं यहाँ से दे दूँगा सॉलिड। सॉलिड मीन ये लाइन आ जाएगी। ये लाइन आ जाएगी मेरी। अभी मैं बॉक्स को देखता हूँ तो ये देखिए यहीं पर क्लोज़ हो रहा है। तो मैं इसकी डिव को उठाऊँगा और यहाँ पर रखूँगा। ये देखो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास ये डिव बन के आ गया है। सही है? अब ये मेरा इसको बॉर्डर लगा हुआ है। अब ये 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने दी हैं जिससे ये सारा काम हो रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इनको एक ही यानी कि प्रॉपर्टी दूँ, तो फिर क्या करूँगा, यही बॉर्डर 4 पिक्सल, उसके आगे मैं लिखूँगा टाइप, यानी कि सॉलिड, या जो भी देनी है सॉलिड, और यहाँ पर मैं रेड या पर्पल या जो भी देना चाहूँ वो दे सकता हूँ, ठीक है? इसी तरीके से एक और हमारे पास टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डैश, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सॉलिड ही होती है। ये सारी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली थोड़ी बहुत कोई सुपरवाइज़र पूछ लेता तो आपको आइडिया हो कि ये सारा किस तरीके से हो रहा है। बटन को बॉर्डर लगाना हो या इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी हो, तो वहाँ पर ये सुपरवाइज़र पूछ लेते हैं। ठीक है? अब ये बॉर्डर लगे, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वेलकम है इसको मैं यानी कि इसको एक इनलाइन सीएसएस में दे देता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ रेड, सिर्फ़ समझाने के लिए। मैं जिस तरीके से ये कलर, अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो है ये इसके साथ यहाँ पर आ जाए, इसके साथ। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जो इनका पेरेंट है जो कि हमारे पास बॉक्स है ये, तो मैं इस पर आऊँगा। अब यहाँ पर मैं इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी दूँगा, डिस्प्ले, और इसको मैं यहाँ से कह दूँगा इनलाइन ब्लॉक। अब मैं यहाँ से मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक दिया, तो ये सिर्फ़ उतनी स्पेस ले रहे हैं जितनी इनको चाहिए, ठीक है? अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसकी विड्थ कर दूँ 50%, तो ये देखिए 50%, यानी कि ये पूरी स्पेस नहीं लेंगे स्क्रीन पर, उतनी लेंगे जितनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इसके साथ यहाँ पर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स से होता क्या है, ये दोनों एक साथ आ जाएँगे इकट्ठे सेम लाइन में। ये देखें ये दोनों सेम आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वेलकम इसी जगह पर रहे लेफ्ट साइड पर, और ये वाला जो वेलकम है ये हमारा राइट साइड पर हो जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, ये सिर्फ़ तभी काम करेगी जब फ्लेक्स लगा होगा। तो यहाँ पर मैं अब इसको दूँगा जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं इसमें दूँगा स्पेस बिटवीन, ठीक है? स्पेस बिटवीन यानी कि दरमियान में स्पेस दे दो। तो मैंने ये देखें दोनों इस तरीके से होगा, लेफ्ट और राइट। इसी तरीके से अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस अराउंड दूँ, स्पेस बिटवीन नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्पेस अराउंड दूँगा, और ये देखो दोनों तरफ से ये इवनली बराबर-बराबर स्पेस आ जाएगी, ठीक है? यानी कोई इसको भी बराबर से इधर से स्पेस आ गई, इसको भी आ गई। तो यहाँ पर देखें अब ये इस तरीके से आ गई। आप लेफ्ट करना चाहें, राइट करना चाहें, इसके ज़रिए बहुत ही ज़्यादा ईज़िली आप कर सकते हैं। ये सिर्फ़ यहाँ पर यूज़ नहीं होंगी, अगर आपने आगे अपना वेब डेवलपमेंट में फ्यूचर बनाना है या फ्रीलांसिंग करनी है, तो वहाँ पर भी आपको ये काफ़ी ए यानी कि अच्छा इसमें इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ़ इसको अपने यानी कि प्रोजेक्ट के लिए ही करें। अब मैं अगर इसको जस्टिफाई कंटेंट यानी कि अगर एंड कर दूँ, तो ये लेफ्ट साइड पर हो जाए सॉरी राइट साइड पर हो जाएगा। तो एंड किया तो ये राइट साइड पर हो गया। अभी स्टार्ट करूँगा, तो ये यहाँ पर था वहीं पर रहेगा, ठीक है?
इसी तरीके से इसमें और भी ज़्यादा एडवांस प्रॉपर्टी होती है, लेकिन अभी फिर सेंटर भी होती है, सेंटर से ये दोनों सेंटर हो जाएँगे। अभी मैं इन दोनों के दरमियान थोड़ा-सा गैप चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गैप और यहाँ पे 20 पिक्सेल दूँगा, तो ये गैप आ जाएगा, ठीक है? इन दोनों के दरमियान में, इस तरीके से। अच्छा, अब मैं अगर इस मेरी जो बॉक्स है, इसको अब मैं अगर हाइट दे देता हूँ, हाइट जिस तरीके से मैं इसको दे देता हूँ 80 पिक्सेल, तो ये देखें ये ऊपर ही अभी चिपका हुआ, नीचे नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, 80 थोड़ी कम है, मैं यहाँ पर 160 कर देता हूँ। तो ये देखें अभी ये ऊपर चिपका हो, तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए अब मैं ऊपर से नीचे यानी कि सेंटर करने के लिए मैं लिखूँगा अलाइन आइटम्स और यहाँ से इनको सेंटर कर दूँगा, तो ये सेंटर में इस तरीके से आ जाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं इनको बॉटम पर लगाना चाहता हूँ, तो मैं एंड कर दूँगा, एंड, और ये नीचे चिपक जाएँगे। अगर मैं इनको यानी कि इसमें आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट है, स्ट्रेच है, फ्लेक्स स्टार्ट है, लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होगी वो सेंटर ही होती है, ये। अब इसमें मैंने आपको डिस्प्ले फ्लेक्स बता दिया, जस्टिफाई कंटेंट बता दिया, गैप बता दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा आमने-सामने ना हो, ये पहले वाला ऊपर ही रहे और ये नीचे रहे, लेकिन हो सेंटर में। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एक और, फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन बताती है। अब मैं अगर रो में करूँगा तो ये जिस तरह है वैसे ही रहेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कॉलम में हो जाए, तो कॉलम में किया तो ये इस तरीके से हो गया, ठीक है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर का बैकग्राउंड जो है, ब्राउन वाला जो भी है, ये पहले आ जाए और ये वाला बाद में आ जाए, तो यहाँ पर मैं अब लिखूँगा रो रिवर्स, यानी कि रो में ही रहे लेकिन रिवर्स हो जाए। ये देखें ये पहले आ गया, ये बाद में चला गया, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी याद नहीं करनी, ना ही मैंने याद की, ये प्रैक्टिस कर के आपको आ जाएँगी। अब यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको बनाने के लिए तैयार हैं, तो अभी इसको बनाएँगे। कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन मेन जो चीज़ थी, वो ये थी जो मैंने आपको बता दी है। अब मैं इस बॉक्स को यहाँ से ख़त्म करूँगा और ये जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ये हमेशा पेरेंट पर लगती है और उसी के अंदर ही ये सारा काम होता है, वो पेरेंट ही अपने एलिमेंट्स को सेट करता है। अभी यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मेरे सारे ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है? मैं कंटेनर को यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है जिस तरीके से, अभी यहाँ पर मैं इसको दूँगा पैडिंग। मैंने जिस तरीके से इसे पैडिंग दी यानी कि इनर स्पेस दी, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 20 पिक्सल। ये 20 पिक्सल होगी। अब मैं इसको यहाँ से आके करूँगा डिस्प्ले और यहाँ से फ्लेक्स कर दूँगा। तो ये फ्लेक्स की तो देखें हर चीज़ ख़राब हो गई है, यानी कि ये इस तरीके से पूरी चीज़ें रो में आ रही हैं। मैं करूँगा क्या, इसको फ्लेक्स कर दी। अब मैं करूँगा यहाँ से फ्लेक्स डायरेक्शन और यहाँ से इसको कॉलम कर दूँगा। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की, तो ये ऊपर हेडिंग ऊपर आ रही है और ये सारे नीचे। अब मैं चाहता हूँ ये भी 1 बाय 1 आए, क्योंकि ये एक कंटेनर में है, तो ये सिर्फ़ अपने पेरेंट की मानता है, जो डिस्प्ले होता है, ठीक है? यानी कि ये कंटेनर था, इसके अंदर एक ये एलिमेंट था और एक हमारे पास ये पूरा फॉर्म का एलिमेंट है। अब इस फॉर्म को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करना है। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, या इसको क्लास दे लें। मैं इसको सिंपल एक ही फॉर्म है, तो मैं इसी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इसको दोबारा से एक बैकग्राउंड कलर दे दूँगा। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये कलर दे दिया, तो ये आपको पता चल गया फॉर्म में क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे आसान तरीका यही है। अब मैं इसको पैडिंग भी दे दूँगा ताकि थोड़ा और ईज़ी हो जाए। मैंने यहाँ से इसको पैडिंग दी जिस तरीके से 20 पिक्सल दे दी, तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है, ठीक है? अब इसको मैंने यानी कि डायरेक्शन में लेके आना एक कॉलम में। मैं यहाँ पर इसको करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो ये मेरे पास हर चीज़ एक ही रो में आ रही है इस तरीके से। अब मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूँगा, यहाँ से फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये देखें सारी चीज़ें मेरे पास एक ही रो में आ गई, लेकिन अब देखें ये पूरी विड्थ ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसको कम विड्थ हो या जिस तरीके से भी मैंने एडजस्ट करना वो हो। लेकिन अभी के लिए ये बन गया। अभी मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको हटा देता हूँ। कमेंट करने के लिए आपने कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करनी है, तो ये कमेंट हो जाएगा। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट में थोड़ा-सा गैप हो, मैं यहाँ पर आऊँगा यानी कि नीचे, तो यहाँ पर मैं गैप दे दूँगा जिस तरीके से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल। तो ये गैप हो गया। अब देखिए ये हर एलिमेंट के साथ गैप लगा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो लेबल है इसका अपना गैप हो, इसका अपना गैप हो, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, कि जो इनपुट है ना सिर्फ़ इसी को दे दूँगा टॉप से गैप, बॉटम से सॉरी, ये जो यानी कि मेरा इनपुट है, इसमें मैं बॉटम से गैप दूँगा। तो मैं इनपुट को सिलेक्ट करूँगा, एक ही इनपुट, इसको यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये नहीं सही लगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट और इसमें मैं अब इसको मार्जिन देनी है, क्योंकि ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी पर गैप काम करता है। मैं यहाँ पर करूँगा मार्जिन टॉप, क्योंकि सिर्फ़ एक ही जगह से हमने देनी है, तो मैं यहाँ पे 10 पिक्सल देके छोड़ूँगा, तो ये देखें ये टॉप से लाती है। लेकिन ये देखें ये लेबल के आ रही है, तो मैं यहाँ से इसको बॉटम करूँगा ताकि नीचे से आए। मार्जिन बॉटम की है, तो ये देखिए हर तरफ से स्पेस आ गई, सिर्फ़ यानी कि लेबल साथ ही चिपका हुआ है, लेकिन इसके साथ आ रही है।
ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने इनको उतनी विड्थ देनी है जितनी मैं तो उसके लिए करूँगा क्या, जो मेरा कंटेनर है ना, मैं उसको या कम विड्थ कर दूँगा। यहाँ से आऊँगा मैं कंटेनर में, अब यहाँ से मैं विड्थ में आऊँगा, अब मैं इसको कर दूँगा 40%। अब परसेंट क्या होता है? जिस तरीके से मैंने पहले आपको पिक्सल बताया था, यहाँ पर अब परसेंट है। परसेंट बेसिकली करता है कि जो पूरी हमारी स्क्रीन होती है ना, उसका 40%। इसी तरीके से मैं अगर 50% करूँगा तो ये हाफ स्क्रीन का हिस्सा ले लेगा। इस तरीके से मैं इसको 50% कर देता हूँ, तो इसने ये हाफ स्क्रीन कर लिया। अब यहाँ पर देखें ये इतनी स्क्रीन आ रही है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन छोटी थी, तो इसने अपनी मर्ज़ी से यानी कि हाफ उसका ले लिया। तो ये रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं, और जैसे-जैसे स्क्रीन छोटी हो जाएगी, ये 50% देता रहेगा। तो इसका ये फ़ायदा है, हम यहाँ पर परसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर इसको मैंने 50% कर दिया। अब स्क्रीन अगर बड़ी बड़ी करता जाऊँगा तो ये खुद ही एडजस्ट होता जाएगा। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा इनपुट है ना, यानी कि ये वाला जो है, इस पर अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये कुछ इसका वाइड्थ और यानी कि इसकी विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, विड्थ सेम रहा है। तो हाइट बढ़ाने के लिए मैं सिंपल करूँगा क्या, यहाँ पर आऊँगा, हाइट, और इसको यहाँ से मैं कर दूँगा जैसे कि 40 पिक्सल। ये 40 पिक्सल कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है? आप इस तरीके से भी कर सकते हो या आप पैडिंग भी दे सकते हो, लेकिन मैं ये 40 पिक्सल की जगह जितना आप देना चाहें दे सकते हैं। मैंने 30 पिक्सल कर दिया, अब ये इस तरीके से आ गया, ठीक है? अब अगर यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँ, तो ये देखें ये एक ब्लैक सा बॉर्डर आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ ये ना आए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर आऊँगा बॉर्डर, और यहाँ पर इसको कर दूँगा नन। अब बॉर्डर मैंने नन किया, अब यहाँ पर आऊँगा, अभी भी ब्लैक आ रहा है, तो ये हमारी आउटलाइन है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा आउटलाइन, आउटलाइन, और यहाँ से इसको करूँगा ना। तो अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो देखें अब हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है इस पे। सिंपल एक बॉर्डर सा आ रहा है या शैडो सा आ रहा है। तो अभी मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको सही से विज़िबल हो। तो यहाँ से मैं कलर को ही हल्का-सा ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से ये शो हो। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर मैं इसमें अपनी सारी फ़ील्ड्स वगैरह दे सकता हूँ, यहाँ से जेंडर वगैरह। अब बटन को हमें सेट करना है, यानी कि इसका कलर वगैरह सेट करना है। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अब यहाँ पर मेरे पास बटन है ये, तो ये मेरा बटन है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल बटन लिखें और इसको यहाँ से बैकग्राउंड कलर जिस तरीके से मैं दे देता हूँ, ये ब्लू वायलेट, और इसी तरीके से मैं इसका बॉर्डर नन कर देता हूँ। बॉर्डर मैंने नन कर दिया। अब इसको मैं दूँगा पैडिंग, टॉप बॉटम से मैं 10 पिक्सल दे देता हूँ और राइट लेफ्ट से नहीं देता, इतनी सही है। अब यहाँ पर मैं इसका जो फ़ॉन्ट कलर सिंपल यानी कि टेक्स्ट कलर है, उसको मैं कर दूँगा ये एक्वा ब्लू। इसी तरीके से फ़ॉन्ट फैमिली, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली यूज़ होती है को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ से मैं कोई भी जिस तरीके से मैंने ये रख ली, इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आऊँगा और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बढ़ा दूँगा, मैं जैसे 18 पिक्सल कर देता हूँ, ये हो गया। इसी तरीके से अब ये मेरा एक बटन बन के तैयार है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पर बटन पर आऊँ, तो ये मेरा जो कर्सर है ये यानी कि पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक हादसा बना हुआ आए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्सर पॉइंटर। कर्सर पॉइंटर जैसे कि आप देखें हाथ बना हुआ है, ठीक है? लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूँ जब इस पर जाऊँ तो इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए। तो उसके लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं होवर। होवर के लिए हमें करना क्या है, ये जो हमारा बटन है इसी को हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ये जो बटन है इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर अब आपने यहाँ पर कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद आपने लिखना है होवर। ओवर मैंने लिखा, ओवर के बाद आप जो प्रॉपर्टी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं इसी बैकग्राउंड कलर को कॉपी करूँगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा-सा डार्क कर दूँगा ताकि समझ आए। अब मैं इस पर जा रहा हूँ तो ये देखें ये डार्क है, ठीक है? ये होवर होता है, यानी कि जैसे ही माउस ऊपर जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि हमें सुपरवाइज़र ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है ये हमारा इसमें सिर्फ़ नंबर आए। तो उसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, वो मैं आपको एक और तरीके से भी बताऊँगा। लेकिन अभी एचटीएमएल से मैं आपको करना सिखा रहा हूँ ताकि अगर सुपरवाइज़र आपको कहता है तो आप कैसे कर सकें। तो आपने यहाँ पे लिखनी है मैक्स लेंथ, और इसको मैं जिस तरह 12 कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि आप 12 डिजिट से ज़्यादा नहीं राइट कर सकेंगे। ठीक हो गया? इसी तरीके से मैं चाहता हूँ इसमें ना आए, तो मैं इसको यहाँ से इसको यानी कि जो टाइप है इसकी टेल की जगह आप नंबर कर दें, तो उससे भी सेट हो जाएगा नंबर की। तो आप इसमें अच्छा, तो अब यहाँ पर अब अल्फ़ाबेट्स नहीं आ रहे, तो अब यहाँ पर अगर लेकिन मैं लेंथ दूँ तो ये यानी कि मैक्स लेंथ को नहीं मान रहा।
तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको टेल ही रखते हैं, यानी कि फ़ोन नंबर ही, और इसको यहाँ से मैक्स लेंथ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेरा फॉर्म है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो जाए, और ऊपर से भी, और राइट टॉप बॉटम से भी, और राइट लेफ्ट से भी। उसके लिए करूँगा क्या, अब ये मेरा कंटेनर है, ये मेरे इसका जो पेरेंट है वो है बॉडी। तो मैं बॉडी में जाऊँगा, ये जो मेरी बॉडी है इसमें आके मैं इसको दे दूँगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स, ये फ्लेक्स दी, और उसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो ये राइट लेफ्ट से तो हो गई है, लेकिन टॉप बॉटम से नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने बॉडी को हाइट नहीं दी, तो इसे पता नहीं है कितनी हाइट तक इसको सेंटर में करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, यहाँ पर आऊँगा और इसको बॉडी को मैं दे दूँगा हाइट, जिस तरीके से मैं इसको दे देता हूँ 100%। तो अभी 100% में भी उसको नहीं पता कि कितनी करनी है, या आप इसको यहाँ से, एक और होती है व्यू हाइट होती है वी से व्यू, और हाइट यानी कि जितनी स्क्रीन शो हो रही है उतनी। तो ये सेंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो कॉर्नर है ना, ये थोड़े से कर्व हो जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जो कंटेनर है ना इसी को करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर रेडियस और यहाँ से मैं इसको 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखें, ये कुछ इस तरीके से कर्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मैं कोई इतना ज़्यादा तो नहीं देता, सिंपल है कि जस्ट आइडिया के लिए। ये कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म बन गया। इसको भी आप सेंटर में कर सकते हैं। इसको सेंटर करने का आसान सा तरीका है, आप हेडिंग है ना, तो यहाँ पर मैं आऊँगा फॉर्म के बाद, और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप इसी के बाद करें, लेकिन अच्छा आपको पता चलता रहेगा। इसको मैं टेक्स्ट अलाइन यहाँ से कर दूँगा सेंटर, तो ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने बनाया, अब इसमें अगर कोई और ज़्यादा आप चेंजिंग चाहते हो, मैं करूँगा क्या, मैं इसी को कॉपी करूँगा सारे को, यहाँ से, यहाँ चैटजीपीटी पर आऊँगा, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और इसी के साथ ही मैं अपनी जो सीएसएस है, उसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा, और यहाँ पर पेस्ट करूँगा, और मैं इसे कहूँगा कन्वर्ट दिस डिज़ाइन इनटू प्रोफेशनल प्रो लेवल लेवल डिज़ाइन। ये मुझे सारे को प्रो लेवल, यानी कि एक अच्छा प्रीमियम डिज़ाइन बना के दे देगा। इससे भी ज़्यादा आपने प्रीमियम बनाना, तो आप गूगल का जेमिनी जो एआई है उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए ये सारी राइड कर रहा है, सेम वही चीज़ है जो मैंने इसे दी थी, अब ये उसकी सीएसएस दे रहा है मुझे कंप्लीट ही। आप देखें यहाँ पर इसने ग्रेडिएंट डाल दिया, लीनियर ग्रेडिएंट आप क्या होता है, इससे चैटजीपीटी से आप बात करके पूछ सकते हैं। वही चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने आपको अच्छे तरीके से करवा दी हैं। अगर यानी कि सुपरवाइज़र कोई पूछ भी लेता, तो आपको वहाँ पर आसानी होगी। तो अभी मैं इसको यहाँ से, जो इसकी सीएसएस है, इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। अब ये मेरी सीएसएस है, इसको यहाँ से कॉपी किया, और उसके बाद इस सीएसएस में आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, इसने उसी डिज़ाइन को कैसे कन्वर्ट कर दिया एक बेहतरीन डिज़ाइन में। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी का जो भी बनाना चाहें। तो ये सारा था, आप अपनी तरीके से थोड़ा-सा डिज़ाइन कर लें, और ये चैटजीपीटी से करवा लें, लेकिन आपको पता हो कि इसमें क्या-क्या हो रहा है। अब इसमें तकरीबन आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक ये पता है कि इसमें क्या-क्या हो रहा है। इसमें कलर्स लग रहे हैं, विड्थ है, पैडिंग है, बॉर्डर रेडियस का भी मैंने आपको बता दिया, बॉक्स शैडो, यानी कि ये जो आप चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं ये क्या होता है। वीएच का मतलब है तो व्यू हाइट। अगर मैंने पूरी स्क्रीन की विड्थ देनी है तो मैं वीडब्ल्यू दूँगा, तो उससे पूरी स्क्रीन कितनी शो हो रही होगी उसकी विड्थ आ जाएगी। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हुआ है। अब ये जो स्टार होता है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, यानी कि अगर इसके अंदर मैं कुछ भी दे दूँगा वो पूरी वेबसाइट के उस पेज पर शो होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बूटस्ट्रैप बताऊँगा, और किस तरीके से बूटस्ट्रैप के साथ हम एक लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज और एक लैंडिंग पेज बनाते हैं, वो सारा मैं आपको बताऊँ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप अपना प्रोटोटाइप या फाइनल प्रोजेक्ट का कोड बनवाना चाहते हैं मेरे से, तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे से राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।